स्कॉर्पियो, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप। ये आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग है। वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस है 19 जून से लेकर के 25 जून। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, सेहत को देखा जाए, करियर को देखा जाए, लव लाइफ रिलेशनशिप वाली साइड पे देखा जाए, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं। होप ये वीक आपकी लाइफ में ढेरों खुशियों को लेकर के आए। जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ आप फेस करे हो वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएँ और आप एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी को गुजार पाओ और बहुत कुछ आपको आपकी लाइफ में मिले, चाहे वो आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, सब कुछ आपके कदमों में हो और आप हमेशा खुश हो। पहले इस रीडिंग को स्टार्ट मैं करने वाली हूँ। यहाँ पर लव मैसेज है। इस वीक में आपके लिए क्या लव मैसेज है, आपकी लव लाइफ को लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फिर मैं आपको टैरो कार्ड्स के थ्रू बताऊँगी आपकी वीकली टैरो प्रेडिक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर है न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग्स। एक न्यू रिलेशनशिप की स्टार्टिंग हो रही है। न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है। कुछ बहुत ही प्यारा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। एक नया रिश्ता बन सकता है 19 जून से लेकर के 25 जून के बीच में। किसी को आप प्रपोजल देना चाहते हो तो फीलिंग्स को हाइड रखने की ज़रूरत नहीं है, शो करवा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा और मुझे लगता है आपके हक़ में काफ़ी अच्छा ही होगा। जो आपके जज्बात हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, उनको खुल करके बता दीजिए सामने वाले को कि आप ये सोच रहे हो, आप ये चाहते हो और उसको बहुत पसंद करते हो। और कोई प्रपोजल जो आपके पास आने वाला है वो भी आपके हक़ में काफ़ी बेहतर हो सकता है। न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का अच्छा टाइम है। वेल डिटेल इसकी चेक कर लेते हैं यहाँ पर टैरो कार्ड्स में और लेट्स सी ये हफ़्ता क्या लेकर के आएगा। आई होप आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेहतर होने जा रहा हो, बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा हो और जैसा आपने सोचा है वैसा हो, जो भी आपने अच्छा सोच रखा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी है स्ट्रेंथ है। सेकंड यू हैव 6 ऑफ कप्स। फिर है आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल, Knight of Swords, okay, then you have Knight of Pentacle, great, 9 of Pentacle and Knight of Pentacle। मैंने आपको कहा प्रपोजल, प्रपोजल आने वाला है, लव की ऑफर आने वाली है, बहुत खूबसूरत रिश्ता बन सकता है। देखें किंग ऑफ कप्स। अब प्रपोजल्स जो होने वाले हैं ना, ये थोड़ा सा दो चीज़ों के बारे में है। एक मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ तो ये है कि ये आपसे एज में बराबर के ही होंगे, एक पर्सन वो है। एंड अगर उसका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस है, वो आपसे एज में बराबर का ही होगा, ठीक है ना। तो बहुत छोटा है ना ही बहुत बड़ा है एज में, आपकी एज का होगा। फाइन मैनर्स, लुक्स में बहुत खूबसूरत है। अपने गोल्स को, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हर हद तक जाने वाला पर्सन। कोई बात कर दी है तो उसके ऊपर पूरा उतरने वाला, यानी कि बात करके मुकरने वाला नहीं है, शर्माने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, घबराने वाला नहीं है। मैं ये स्टेप लूँगा तो क्या होगा, अगर कोई मेरे सपोर्ट में ना हुआ तो फिर मुझे क्या करना होगा। नहीं, इन्हें लोगों की वैल्यू यानी कि लोगों की परवाह नहीं है, वैल्यू कह रही हूँ। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, कौन हक में साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा, कोई मतलब नहीं है। मैं अकेला ही अपनी लाइफ के लिए काफ़ी हूँ। तो ऐसे पर्सन होंगे और फाइनेंशियली या तो स्टेबल हैं या फिर होने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी लेकर के आ रहे हैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियली, और आपके गोल्स को, आपके ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे। ये पर्सन पैसे को लेकर के ज़्यादा थोड़ा सोचता है, बिजनेस माइंडेड पर्सन है। और अगर आपके पास प्रपोजल आ रहा है यहाँ पे स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की साइड से, तो वो पर्सन एज में आपसे बड़ा हो सकता है, एज में थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। एक रोमांटिक लाइफ पार्टनर और लॉयल रिलायबल पार्टनर भी हैं साथ में। बहुत सारा प्यार देंगे, केयर देंगे, बट अपनी बात को हमेशा ज़्यादा वैल्यू करेंगे और बैक फुट पे रह करके सपोर्ट करने वालों में से जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। वैसे कुछ फीलिंग्स है जो अपने अंदर ही रखेंगे, खुल करके नहीं बताएंगे। ये 2 तरह के प्रपोजल्स हैं। अगर आपका दिल मानता है इस हफ्ते में कुछ न्यू अपनी लाइफ में करने का, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में न्यू लव स्टार्ट हो, प्रपोजल आपको मिले, आपका रिलेशनशिप बने किसी के साथ, तो फिर बेस्ट टाइम है, आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ना स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस वाली साइड से, तो वो पर्सन दिल से ज़्यादा सोचेगा और जहाँ ज़रूरत होगी उतनी ही बात करेगा। और अगर आप जा रहे हो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस वाली साइड पे, तो वो आपके एज के ही तकरीबन बराबर के होंगे एंड वो थोड़े बिजनेस माइंडेड पर्सन होंगे। में भी ज़्यादा जो है वो ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर ना दे पाएँ कल को, तो इस बात का बुरा नहीं मानिएगा। तब कि ये पर्सन ना अपने काम को ज़्यादा वैल्यू करता है, मुझे इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करता, जबकि वो एफर्ट्स जो भी करे हैं वो आपके लिए ही कर रहे हैं, आपको ही लाइफ में सब कुछ देना चाहते हैं, हर तरह की खुशी आपके कदमों में रखना चाहते हैं, इसके लिए ही वो एफर्ट करने वाले हैं।
जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर है ना, उनके लिए यहाँ पर क्या एनर्जीज बनने वाली हैं, आपकी तरफ से एफर्ट्स हो रही हैं, पूरी तरह से एफर्ट्स हो रही हैं। और अगर आप कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो कुछ बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है इन योर रिलेशनशिप साइड। एफर्ट्स आपको पहले से ज़्यादा करनी पड़ेंगी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी बात को समझाने में, अपनी वैल्यू बनाने में, ठीक है, सामने वाले के दिल में अपने लिए फीलिंग्स को बनाने में, उसके इमोशंस को जगाने में, जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर एफर्ट करनी पड़ सकती है। बट आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इस हफ्ते के बीच में। अगर आपके मैं करियर की बात करूं तो आप इंडिपेंडेंट पर्सन हो, ठीक है, पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, पैसा किस तरह से आएगा और जो पैसा आएगा उसे मैंने कहाँ पर लगाना है। आपका ना इस टाइम में माइंड बन रहा है इन्वेस्टमेंट्स वाली साइड पे। आप या तो कुछ लग्जेरियस आइटम्स परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हो, थोड़ा सा यानी कि होता है ना शो ऑफ करवाना भी, और साथ में होता है कि अपनी ज़रूरत की भी कुछ चीज़ें हैं बट वो बहुत महंगी हैं पर आपको ख़रीदनी ही पड़ेंगी क्योंकि आप माइंड बना चुके हो। आपका माइंड या तो गाड़ी ख़रीदने वाली साइड पर, घर ख़रीदने वाली साइड पर, या कुछ लग्जेरियस आइटम्स है उनको परचेज़ करने वाली साइड पर रहेगा। बट पता है क्या, मेरा सजेशन आपको ये रहने वाला है कि इस हफ्ते में आप जो है बिग परचेजेस ना करो, कोई ऐसी चीज़ ना खरीदो जो बहुत महंगी है। मनी लॉस के चांसेस ज़्यादा हाई रहने वाले हैं, ठीक है। आपका माइंड तो है कि मैं कहीं पे ऐसे पैसे लगाऊं जो वक्त के साथ ना उसमें मुझे फ़ायदा देखने को मिले, पर अभी ये सही वक्त नहीं है आप कहीं पे पैसा इतना सारा लगा दो एक साथ ही, क्योंकि जो रास्ता आपने अपने लिए चुना हुआ है, चाहे आप बिज़नेस करते हो या जॉब करते हो, समटाइम आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे इतनी प्रोग्रेस नहीं दे रहा, आप मुझे इतनी सक्सेस नहीं दे रहा, मैं फालतू में जो है इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये जो भी काम है ना, इसमें स्लो ही आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पर जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और ये टाइम न्यू स्किल्स को सीखने के लिए और अपने काम में पहले से ज़्यादा फोकस करने के लिए बेहतरीन टाइम है। आपका ज़्यादा माइंड बिजनेस वाली साइड पे रहने वाला है, पैसे को बनाने वाली साइड पे रहने वाला है। अपना स्टैंडर्ड आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, अपना स्टेटस बनाना चाहते हो, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करना चाहते हो और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। आपको एक ड्रीम लाइफ जीने का दिल कर रहा है कि मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, मैं इस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, बैंक बैलेंस हो, ठीक है, और जब मेरा जो दिल करे मैं वैसे ही चीज़ जो है वो परचेज़ कर लूँ। तो इसके लिए अब जितना हो सकता है ना आप मेहनत करने वाले हो 19 जून से लेकर के 25 जून के बीच में। और कोई नया रिस्क भी है जो कि बहुत ही बड़ा रिस्क है, आप लेने वाले हो या फिर रिस्क के बारे में सोच रहे हो और कुछ डेज में आप इसके ऊपर स्टेप भी लोगे। पर सजेशंस ये हैं कि लाइफ जैसी चल रही है ना, कभी कभी आपको लगता है कि बहुत ही बुरी चल रही है, कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा, तो क्यों ना कोई नया रिस्क लो, नया स्टेप लो। पर आपके लिए ये सही नहीं है, जो आप काम कर रहे हो वैसे ही करो और बिज़नेस वाली साइड पे किसी न्यू पर्सन को शामिल करने के बारे में ना सोचो, चाहे ये पार्टनरशिप है या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट वाली बात है। तो किसी के साथ में नहीं चलना, आप अकेले ही अपने लिए काफ़ी हो और अपने काम को अच्छे से कर सकते हो। और कुछ भी शो ऑफ करवाने के लिए ना कि मेरे अंदर विल पावर है, स्ट्रेंथ है, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, आपको नुकसान वाली साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिस्क नहीं लेना जिसमें कि आने वाले टाइम में बहुत बड़े नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसी लाइफ चल रही है इसको वैसे ही गुजारें, आपके लिए बहुत अच्छा है। और गुस्सा नहीं करना इस हफ्ते में, छोटी छोटी बातों को लेकर के आप हाइपर हो रहे हैं, आप जल्दी एक्शन लेने का सोच रहे हैं, डिसीजन लेने का सोच रहे हैं। आपके खिलाफ़ काफ़ी लोग ना बातें करने वाले हैं आपके काम के ऊपर, आपके यानी कि इमेज के ऊपर, आपके करेक्टर के ऊपर। सो उनको इग्नोर करें, जैसा वो करें करने दें, उनका काम ही आपको डिस्ट्रैक्ट करने का है, वो वही करें और आप फिर अगर उन्हें इग्नोर नहीं करोगे तो आपका काम काफ़ी ख़राब हो सकता है, चाहे करियर वाली साइड है, चाहे वो लव लाइफ है। कुछ पॉइंट जो है पास्ट के बारे में रहेगा, ठीक है, पास्ट में कुछ चीज़ें हैं, लोग हैं, जो भी सिचुएशंस थी, आपका बचपन आप उसको बहुत मिस कर रहे हो, घर से दूर हो तो घर वापस आना चाहते हो, कोई फैमिली मेम्बर घर से दूर है तो वो घर वापस आने के बारे में सोच सकता है। और रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो अगर आप अपने पास्ट के लव के बारे में सोचो ना, तो बस माइंड ये है कि कुछ ऐसा तरीका निकल है कि वो पर्सन एक बार मेरे पास वापस आ जाए, मैं उसके पास वापस चला जाऊँ और सब कुछ अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए। तो पास्ट की तरफ इतना माइंड है कि प्रेजेंट मोमेंट्स पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जिसका जो इफ़ेक्ट है ना बुरा, वो आपके फ्यूचर के ऊपर पड़ सकता है। तो थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा, ध्यान लगा लीजिएगा। बाकी ओवरऑल जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इस हफ्ते के अंदर। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लगाना है, ठीक है, और किसी की लाइफ के ऊपर आपने बात नहीं करनी है और जो आपके बारे में बात करे उसको बस इग्नोर कर दें।
ये थी आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।